सो हेलो गाइस, आई एम स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल स्लीपी पांडा। तो आज मैं चली आई हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को लेके, हमारी यूनिवर्सिटी CCSHAU को लेके, एडमिशन प्रोसेस से शुरू करके हॉस्टल की कुछ बातें। चलो फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट टॉपिक, इस वीडियो में सबसे पहले हम CCSHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली ये हरियाणा में हिसार के अंदर है। जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे आउट ऑफ स्टेट के बच्चे जो लोग आना चाहते हैं, इसके उन लोगों के लिए मैंने बोला, और जो स्टेट के बच्चे हैं तो उनको बेसिकली पता ही है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ये एशिया के सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। 1970 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो हम CCSHAU में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका दो प्रोसेस है। एक तो ICAR के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और एक है यूनिवर्सिटी खुद एक पेपर कंडक्ट कराते हैं सिर्फ स्टेट वाले बच्चों को, मतलब जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, सिर्फ उन बच्चों के लिए। ये आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे इस यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए ICAR जो पेपर कंडक्ट कराता है वो पेपर देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो अभी हम बात करेंगे एक एक करके। पहले हम यूनिवर्सिटी जो पेपर खुद कंडक्ट कराते हैं उस एग्ज़ाम के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ये याद रखना कि इस पेपर में सिर्फ डोमिसाइल वाले बच्चे, मतलब हरियाणा का डोमिसाइल जिन बच्चों के पास है वही एलिजिबल है। तो पहले तो ये पेपर बेसिकली कब होता है, जून जुलाई तक हो जाता है ये पेपर। और इसका सिलेबस क्या रहता है, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं जिनके पास 10th-12th में एग्रीकल्चर होता है, कुछ बच्चे रहते हैं जिनके पास 10th-12th में बायो रहता है, किसी के पास मैथ रहता है, किसी के पास मैथ बायो दोनों रहता है। ये सब बच्चे एलिजिबल है इधर एडमिशन के लिए। पेपर और इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के एलाइड कोर्स भी होते हैं, उनके पेपर भी होते हैं, आप वो भी दे सकते हो अपने सेफ पर्पस के लिए। और अब बोलो इसका सिलेबस क्या होता है। सेम मैंने बोल दिया, जो 10th-12th का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर रहता है, और बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये सभी रहता है, और कुछ नहीं रहता है। बाकी सिलेबस आप HCU के जो ऑफिशियल पोर्टल है उधर जाके चेक कर सकते हो। और पेपर का कैसा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट पेपर आता है, ना ज़्यादा टफ आता है ना ज़्यादा इजी आता है। आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। मतलब आप मत सोचना नीट लेवल का क्वेश्चन आता है, आई एम जोकिंग। अच्छा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लोगे तो ईजिली क्लियर कर लोगे। अब पूछो कि कट ऑफ कितना जाता है। जो स्टेट वाइज पेपर होता है, आपका टोटल कुछ 100 में पेपर होगा, उसमें आपको एग्रीकल्चर के मेन कैंपस में लेना हो तो, जो CCSHAU में है, ठीक है, तो आपको 90+ स्कोर करना होगा। 95 करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, और 90 करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। और 90 से नीचे 80 तो मतलब लास्ट तक जाते जाते मॉपअप तक हो जाता है, ठीक है। लेकिन 80 से लेके 95 तक स्कोर करना ही है आपको। और अभी बोलोगे आप कैसे प्रिपरेशन करें। मैंने बोल दिया NCERT बेस्ड पढ़ाई करो, बस ये इनफ। एक्स्ट्रा कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगा। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में भी नहीं जाना है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन करना है, बस NCERT फॉलो करो, हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं, जो ICAR के थ्रू आएंगे, ICAR का पेपर क्लियर करके, उनके लिए, ठीक है। उनके लिए भी वो लोग अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे होंगे। कोई ABC के बच्चे होंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के, कोई बायो के होंगे सिर्फ जिनके पास बायो रहेगा, कोई मैथ रहेगा, कोई मतलब मैथ बायो दोनों है, ऐसे बच्चे भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सब बच्चे मतलब एलिजिबल है इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए। लेकिन एक चीज़, पेपर अलग अलग होंगे। जिनके पास बायो है उनका पेपर अलग आएगा, जिनके पास मैथ है उनका पेपर भी अलग आएगा, जिनके पास मैथ बायो दोनों है उनके पेपर भी अलग आएगा, जिनके पास एग्रीकल्चर है उनका पेपर भी अलग आएगा। अब बोलो इनके लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। सेम चीज़, आपको सिर्फ NCERT फॉलो करना है और कुछ भी नहीं फॉलो करना है। NCERT से ही क्वेश्चन आता है इसमें, और बाकी बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ICAR के तो PYQ भी मिल जाएंगे ढूंढे तो बस वही क्वेश्चन करो। और एग्रीकल्चर के लिए जो निम्रा सुंडा बुक है वो फॉलो करो, बस यही बहुत है। आप पूछोगे कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी करता है हर साल ही, और
यूट्यूब में कुछ चैनल है जो जिससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि किस कैसे कैसे हो सकता है, कितने से कितना तक जा सकता है कट ऑफ, उधर से अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बाकी वेरी करता है, और स्टेट वाले बच्चों के लिए भी मैं ये बोल रही हूँ कि हर साल बहुत ज़्यादा कट ऑफ वेरी करता है, लेकिन आपको 90+ स्कोर करना है तो आपका सीट एकदम सिक्योर है। जो स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो लगभग 120-30 सीट रहती है, और बाकी ICR वाले बच्चों, आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के लिए लगभग 20 से 25 सीट रहती है। ये एक बेसिक आइडिया है, बाकी हर साल ये वेरी करता है। एक टॉपिक में स्किप कर दी थी कि इस पेपर का मोड कैसा होता है। जो HEU कंडक्ट कराता है वो पेन पेपर वाला होता है, और जो ICR का होता है वो CBT का होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होता है वैसे ही होता है। बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कि मैंने जैसे बोला ICR के पेपर में मतलब हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए अलग अलग पेपर होता है, लेकिन तुम्हें कौन सा कोर्स मिलेगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी, जो भी वॉटेवर जो भी मिलेगा वो एक ही पेपर के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करेगा, तुम्हारे मार्क्स के ऊपर, तुम्हारा कितना परसेंटाइल आया है उसके ऊपर। लेकिन स्टेट वाले बच्चों के लिए एक बड़ा चीज़ है कि इधर एग्रीकल्चर और उसके बहुत सारे लाइव कोर्सेज है, मैंने पहले मेंशन कर दिया है, उस हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग पेपर देना होता है। यही नहीं है HEU का एक पेपर दे के आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, नहीं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होता है। अब HEU को पोर्टल में जाके एक बार अच्छे से चेक कर लेना, और यही बस कान आँख खोल के थोड़ा सा अच्छे से देख के करना, और सिलेबस चेक कर लेना एक बार। HEU के पोर्टल में मिल जाएगा सब कुछ, और जो ICR वाले बच्चे हैं वो ICR के पोर्टल में चेक करना कि क्या सिलेबस है, और सिलेबस फॉलो करना, अच्छे से पढ़ाई करना, हो जाएगा। वेट मैं तो और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ भूल ही गई, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, दीदी बता दो क्या है हॉस्टल, कैसे कैसे हॉस्टल के ऊपर तो मैं एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगी। न्यू गर्ल्स हॉस्टल को लेके इतना ज़्यादा क्वेश्चन, इतना मिथ, इतना यूनिवर्सिटी को लेके, ये मिथ्स को लेके तो मैं बहुत बड़ा एक वीडियो बनाऊंगी। और एक क्वेश्चन आया था क्या कि जो हॉस्टल मेस है वो हॉस्टल वाइज है। हाँ, इधर बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल है, बहुत सारे अलग अलग गर्ल्स हॉस्टल है, और मेस भी जैसे एक हॉस्टल का एक मेस है, मतलब हॉस्टल वाइज मेस है, ठीक, ऐसे नहीं 2 हॉस्टल का एक मेस है, ये नहीं है, हॉस्टल वाइज हर एक हॉस्टल में एक एक मेस है। बाकी आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।